आप देख रहे हैं सितारों की जुबान, जहां सितारे बताते हैं आपकी जिंदगी के राज। तो जनाब, मई का महीना बस दस्तक दे ही रहा है। क्या ये महीना जिंदगी बदलने की ताकत रखता है? और सितारे वो क्या इशारे दे रहे हैं? आइए इस आसमानी रोड मैप को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कौन से खुशनसीब हैं जिन पर कायनात मेहरबान होने वाली है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। और देखिए, बात सिर्फ अच्छी किस्मत की नहीं है। असल सवाल तो ये है कि ये किस्मत साथ देगी कहाँ? क्या ये माली खुशहाली का वक्त होगा या फिर दिल के मामलात सबसे अहम रहेंगे? तो आइए शुरुआत करते हैं इन बुरुज से, जिन्हें हम कह सकते हैं किस्मत के सिकंदर। ये वो लोग हैं जिनके लिए मई का महीना खास तौर पर खुशकिस्मती और कामयाबी के ज़बरदस्त मौके लेकर आ रहा है। यहाँ हर बुर्ज के लिए एक ख़ास इनाम नज़र आ रहा है, जैसे कि बुर्ज सौर, उनकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और ज़िंदगी में एक ठहराव, एक इस्तेहकाम आएगा। असद वालों को क़यादत के नए मौक़े मिल सकते हैं। कौस वालों के लिए नए तजुर्बात और सफ़र के वाज़ेह इम्कानात हैं, जबकि दलों वाले अपने कमाल के तख्लीक़ी ख़यालात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन रुकिए, हर कामयाबी के पीछे ना एक राज छुपा होता है। सौर वालों के लिए शुक्रगुजारी का रवैया, असद के लिए अपनी अना पर काबू, कौस के लिए थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत और दलू के लिए अपने आइडियाज़ पर पुख्ता यकीन। यही वो चाबियां हैं जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे ग्रोह की। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी के एक बिल्कुल नए मोड़ पर खड़े हैं। इनके लिए मई का महीना नए आगाज़ और अहम फैसलों का वक्त साबित हो सकता है। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि तब्दीली किस किस शक्ल में आ सकती है। जैसे हमल वालों के लिए एक नई एनर्जी, नए मौक़े दस्तक दे रहे हैं। जौज़ा को तरक्की और नए ख़यालात की आमद का सामना होगा। मीज़ान के लिए नए समाजी और पेशेवराना ताल्लुकात बन सकते हैं और हूत वालों को गहरी रूहानी तरक्की और ज़हनी सुकून हासिल होगा। ये सब एक नई शुरुआत की तरफ इशारे हैं। लेकिन हाँ, इस तब्दीली को अपने हक में करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमिल वालों को अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, जौज़ा को फोकस और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा, मीज़ान के लिए तवाज़ुन किलीदी हैसियत रखता है और हूत को अपनी अंदरूनी आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को नज़रअंदाज नहीं करना। कामयाबी इन्हीं चैलेंजेस पर काबू पाने में छुपी है। और अब आते हैं अपने आखिरी ग्रुप की तरफ। ये हैं कामयाबी के मेमार, यानी वो लोग जिनकी कामयाबी उनकी अपनी मेहनत, मंसूबाबंदी और इस्तिकामत से जुड़ी है। उन लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। मेहनत, मेहनत और बस मेहनत। सरतान वालों को तरक्की की रफ्तार थोड़ी सुस्त लग सकती है, लेकिन सब्र और फैमिली सपोर्ट से काम बनेगा। सुंबला को अपनी शानदार मंसूबाबंदी पर भरोसा करना होगा। अकरब को कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन साथ ही कुछ छुपे हुए दुश्मनों से भी होशियार रहना पड़ेगा। और जद्दी वालों के लिए करियर पर मुकम्मल तवज्जो तरक्की के दरवाजे खोल देगी। तो उनकी कामयाबी का जो असल राज है ना, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर है। सरतान के लिए जज्बात पर काबू, सुंबला के लिए डिसिप्लिन, अकरब के लिए अपने प्लान्स को खुफिया रखना और जद्दी के लिए मुस्तकिल मिजाजी, यही वो औजार हैं जो उन्हें अपने मकासद तक पहुंचाएंगे। तो हमने तमाम बुर्ज की बात कर ली, लेकिन इन सब में एक बात, एक पैगाम मुश्तरक है, और वो ये है कि बुर्ज कोई भी हो, असल ताकत तो इंसान के अपने अंदर ही छुपी है। अगर हम इन तमाम राजों का निचोड़ निकालें ना, तो 4 चीज़ें सामने आती हैं जो हर कामयाबी की बुनियाद हैं। अपने जज्बात पर काबू, अंदरूनी नज़्म ज़ब्त यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने मकसद पर पूरी तवज्जो और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन। और अब आखिर में एक बहुत ही आसान लेकिन जिंदगी बदल देने वाली 1 मिनट की मश्क। रोजाना सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने मकासद को ऐसे तस्वुर करना है जैसे वो पूरे हो चुके हों। ये 1 मिनट की मश्क कायनात को उस शख्स के लिए काम करने पर आमादा कर सकती है। तो आखिर में सवाल यही है कि असल तलाश किस चीज़ की है? पैसे की, मोहब्बत की या फिर कामयाबी की? मकसद जो भी हो, उसे हासिल करने की ताकत अब हर एक के हाथ में है।